आपकी डबल इंजन की सरकार से जब भी प्रश्न किए जाते हैं तो आप पुराने कार्यकालों और पुरानी सरकारों का हवाला देते हैं। 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं, उसका कारण क्या है? सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम तो खुश रहो, बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं उसका भरता बनाएंगे। उसका पूरा उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में दिया मंत्री जी, मात्र 9% काम हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है उसका जवाब जो है वो जनता मांग रही है। 4 बार आपकी सरकार रही, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उल्टा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन गुंडा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा गंतव्य बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। ये तो आ गया ना, ये जो आप पढ़ रहे हो तो उत्तर में है, वो सबके पास है। जो अनुपूरक है उसका उत्तर है, ये तो उसमें लिखा हुआ जो आप बता रहे हो वो हमसे दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो था वो औद्योगिक विकास का जो बड़ा दावा करने वाली सरकार है, जो 45 लाख करोड़ के MOU की बात करने वाली सरकार है, उस विभाग से ये प्रश्न था कि पिछले 9 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा कितने प्रतिशत का कार्य जो है वो धरातल पर आपने करके दिखा दिया। बहुत ही निराशापूर्ण उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर में ये आया कि उन्होंने मात्र इन 9 वर्षों में 9% कार्य भी नहीं है जिसे धरातल पर करके दिखाया हो। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस समय आप ये दिखाते हैं कि आप देश में इकोनॉमी में एक बड़ी रेस में आगे पहुंचने की होड़ में हैं, वहीं औद्योगिक विकास जो है उत्तर प्रदेश में पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आपकी डबल इंजन की सरकार से जब भी प्रश्न किए जाते हैं तो आप पुराने कार्यकालों और पुरानी सरकारों का हवाला देते हैं। मैं मंत्री जी आपके सामने पहले से ही कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी ताकि आप स्पष्ट उत्तर देने में आसानी पाएं। पिछले कार्यकालों में अगर हम ब्यौरा निकालें तो जो नेशनल पार्टियां रही हैं, अगर उनके हम ग्रोथ की और डेवलपमेंट की बात करें तो शायद उनके खातों में 800 करोड़ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में 800 करोड़ रुपए थे खाते में और आज वो बढ़ करके 16,000 करोड़ हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, ये इस प्रश्न से इसलिए जुड़ा हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो मैं पूछ रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस सरकार में इकोनॉमी फॉल कर रही है, जिस सरकार में हमारे बच्चों के रोजगार फॉल कर रहे हैं, जिस सरकार में हमारी डेमोक्रेसी फॉल कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है, उस सरकार में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाभ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने 45 लाख करोड़ के MOU की बात की। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि मात्र 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं, उसका कारण क्या है? क्या उसे आप सदन के समक्ष रखेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मंत्री जी आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी। आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जब हम चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट 0 है। हम झांसी को देखते हैं, झांसी 0 है। हम अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ 0 है। हम आगरा की बात करें, आगरा 0 है। कानपुर में मात्र 1, लखनऊ में मात्र 2। ये कॉरिडोरों के 0 होने का क्या कारण है? आपने कहा था कि एक्सप्रेसवेज के अराउंड आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। आज एक्सप्रेसवेज के अराउंड इंडस्ट्रीज 0 हैं। मंत्री जी और विभाग से मैं अनुरोध करूंगी कि ये 0 विभाग क्यों बनता जा रहा है, क्या इसका उत्तर सदन में देंगे? मेरा आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उससे सारे युवाओं की आशाएं जुड़ी हुई रहती हैं, उनको नौकरियों की आशाएं लगी हुई होती हैं। आज आप पर कैपिटा इनकम 1 लाख की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री विभाग ने कितनी नौकरियां जो है आच्छादित की हैं, उसमें कितनी महिलाओं को नौकरियां मिली, कितनी दलितों को नौकरियां मिली, कितने पिछड़े वर्ग को नौकरियां मिली और उसमें से कितने लोग हैं जो आज 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे काम कर रहे हैं? मंत्री जी कृपया इन तीनों प्रश्नों का जो है स्पष्टता से उत्तर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 9 वर्षों से औद्योगिक विभाग द्वारा किए गए दावों एवं घोषणाओं के अनुसार
अब तक धरातल पर वास्तव में कितने प्रतिशत औद्योगिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो पाई हैं तथा इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है? क्या सरकार उक्त का वो तो प्रश्न आ एक गया ना। मिनट पहले सुन लीजिए। आप यहाँ पर सवाल आपने कुछ किया और पूछते पूछते तो ऐसे ही जैसे कोई बाबूजी बच्चा पैर छुए कि बाबूजी प्रणाम, तो खुश रहो बच्चा कहने की जगह उसको रास्ता बताने लगे कि भाटा लाए हैं उसका भरता बनाएंगे। पर मैं भाई हाँ तो प्रश्न पे ही तो जवाब लेंगे। आप तो कहाँ कहाँ चली गई, तो इसलिए मैम एक मिनट सुन लीजिए, हमारी पूरा उत्तर सुन लीजिए, पूरा उत्तर सुन लीजिए। जो आपने पहले पूछा है उसका पूरा उत्तर सुन लीजिए। उत्तर में दिया मंत्री जी, मात्र 9% भाई, हुआ है 9 सालों में। 9% क्यों हुआ है पूरा उसका उत्तर तो जवाब सुन जो है वो लीजिए। जनता मांग रही है। अगर उत्तर नहीं सुनना चाहती तो जैसे आपने भाषण दिया कहिए हम भी दे दें। नहीं मंत्री जी, जो अनुपूरक में पूछा गया है, सर। जो आप पढ़ रहे हो सर। वो तो उत्तर में आ गया। जो अनुपूरक में पूछा गया उसका प्लीज जवाब दे दो। सर, इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से विगत 9 वर्षों में इन्वेस्टर समिट 2018 ये तो आ गया ना। ये जो आप पढ़ रहे हो तो उत्तर में है, वो सबके पास है। जो अनुपूरक है उसका उत्तर दे। ये तो उसमें लिखा हुआ जो आप बता पढ़ रहे हो। वो हम दे रहा है। ये अरे कितने रोजगार डॉक्टर आगे एक मिनट। सुनिए, प्लीज आप सुनिए। इसकी उत्तर बात करें प्रदेश प्लीज हाँ। 4 बार आपकी आप- सरकार रही। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उल्टा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन गुंडा प्रदेश था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा गंतव्य बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। आपको अरे उत्तर में आपको याद होगा, आपको अरे बैठिए, सब लोग क्यों खड़े हो गए भाई? अरे महेंद्र जी बैठिए। अरे आप बैठिए ना। अरे जवाब आने दीजिए। अरे आप जवाब से संतुष्ट होना हो, जवाब तो आने दीजिए। अरे ऐसे मत समाजवादी बैठिए। पार्टी के सदस्यों को अरे सब लोग नहीं। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को अगर धरातल पर अरे सुनिए, उत्तर तो सुनिए। रहे होते, अरे आप बैठिए ना। तो उन्हें धरातल आपको की अरे बैठो ना जानकारी प्लीज। अलग से अरे नहीं मांगनी। जबरदस्ती आप घरे बैठिए। अगर उत्तर ये वाला नहीं धरातल है। पर होते तो इन्हें धरातल की जानकारी अलग से नहीं मांगनी पड़ती। इनकी इंस्टाग्राम रील से शुरू होने वाली राजनीति केवल फेसबुक तक आकर के दम तोड़ देती है। मानवर एक समय ऐसा था जब अराजकता, अपहरण और अपराध के परिवेश में निवेश वेंटिलेटर पर था। पहले वन डिस्ट्रिक्ट माननीय बैठिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अरे बैठो जी। अरे लगे जी बैठो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अरे बैठिए, सुनिए प्लीज, अरे रुको ना नफीस भाई, प्लीज रुकिए, प्लीज। अरे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मालूम होना चाहिए, उसमें क्लियर कट जो कुछ भी आपकी मंशा थी वो प्रश्न के उत्तर में दिया गया, और जो कुछ आपने पूछा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मानवर 3 स्टेजेस होती हैं। एक MOU होना, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम जब 50 रुपए का घड़ा खरीदते हैं मान्यवर, तब उसे 10 बार ठोकते हैं। तो जो भी व्यक्ति या जो भी इंटरप्रेन्योर किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वो सारी चीज़ें देखता है। वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है, वहाँ का जो परिस्थिति है, कच्चा माल देखता है, और हर तरीके से उसको जब विजुलाइज कर लेता है, ट्रांसपोर्टेशन देखता है कि हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट है। क्योंकि इंटरप्रेन्योर को इतिहास बनाने नहीं आता, न वो कोई केवल धर्मादा खोलने आता है। वो तो केवल ये चाहता है कि भाई हम अपना व्यापार बढ़ाएं, और व्यापार बढ़ाने से रोजगार बढ़ता है। ये मान्यवर 3 स्टेजेस होती हैं। एक MOU होने की, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, और तीसरी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की। तो जो आपने जो बताया कि जितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, आपने प्रश्न के उत्तर में बता भी दिया कि 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, और 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 12,91,000 करोड़ रुपए का, या 12,09,000 करोड़ रुपए का जो
धरातल पर काम प्रारंभ हुआ माननीय। ये स्वीकार किया है माननीय, प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। अब आपकी बात आती है रोजगार की। इसके दूसरे प्रश्न में ही माननीय रोजगार की बात कही गई, तो रोजगार में दिया गया कि 1/4/17 से लेकर 3/2/26 तक फैक्ट्री एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार कुल 15,99,699 कर्मकारों को रोजगार का अवसर माननीय प्राप्त हुआ। इसमें तीसरी बात माननीय, जो तीसरा इसका सबूत है माननीय, ये खास तौर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये माननीय इसमें संगठन में इनका रजिस्ट्रेशन माननीय जरूर होता है। 17-18 में माननीय 21,24,000 सदस्य थे माननीय इसमें, जब 17-18 में हमें सरकार में हम आए पहले साल। उसके बाद माननीय आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि योगी सरकार में 24-25 में ये संख्या बढ़कर 40,20,000 हो गई माननीय। अगर माननीय इनको नौकरी नहीं मिली माननीय, तो ये कर्मचारी भविष्य निधि कोई फ्री में बैठे बैठे पैसा नहीं देता है माननीय। ये अपने आप में ये सबूत है। एक तरफ तो मैंने उसकी संख्या बताई, अब जो आपने बताया कितने बैकवर्ड, अरे प्राइवेट कंसर्न जो है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है, वो स्किल देखता है, उनके हुनर देखता है, या माननीय ये देखता है कि कौन तुम किस बिरादरी के हो। माननीय वो तो अपने जो भी उसकी आवश्यकता होगी, जिस वर्ग की आवश्यकता होगी, जिस कैडर की आवश्यकता होगी, उसको देखेगा माननीय। वो ये तो नहीं देखेगा कि हम कितने एससी हैं, इतना ओबीसी हैं, वो तो जो उसके काम का होगा माननीय उसे नौकरी देगा माननीय। इसलिए माननीय साथ ही साथ माननीय एक बात और जानकारी दे दें कि जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है माननीय, उसमें जो हमारी मतलब जिसे कहना चाहिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ है 11.9% और हमारी ग्रोथ है माननीय 25% की माननीय 25% हमारी ग्रोथ। इसके साथ ही माननीय प्रदेश को वर्ष 22-23-24 में लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर्स तथा वर्ष 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर के रूप में मान्यता मिली है माननीय। तो एक सबूत नहीं है माननीय, और हमने ये बात स्वीकार की है कि हम 12,09,000 करोड़ रुपए का हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उसको जमीन पर उतारा है माननीय। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि लोग जो 2-2 लाख 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने आते हैं माननीय, तो वो सारी चीजें देखते हैं। और बुंदेलखंड की आपने बात की, बुंदेलखंड में बीड़ा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई माननीय, और उसमें लगभग 56,000 एकड़ जमीन लेने का वो है, और अभी तक लगभग 22,000 एकड़ जमीन वहां पर ली जा चुकी है। और लखनऊ से लेकर जहां तक जो इंटरप्रेन्योर आता है, तो वो पहले अपना कंजीनियर एटमॉस्फेयर देखता है कि हमारे लिए कौन सी स्थिति ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किसमें कम आएगा, हमारा जो माल बनेगा ये हमारा कच्चा माल कहाँ से आएगा, सब सारी चीजें देखता है माननीय। तो जिला वो तय करता है, जिला हम नहीं तय करते। ये बात मालूम होना चाहिए। तो जो इन्वेस्टर में इनको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहिए कि हम कम से कम 12 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ले तो आए, और उसमें हम 4 लाख का जमीन पे उतार रहे हैं माननीय। इन्होंने क्या किया 5 बरस में, ये भी सोचना चाहिए माननीय। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 8 डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल।